मग भूल गया है जो उसका नहीं कोई रे। बेदर्द जमाना है कोई न किसी का रे। मग भूल गया है जो उसका नहीं कोई रे। आँखों में अंधियारी मग ढूंढे नहीं मिलता। आँखें हैं रोशन जिससे आँखों से नहीं दिखता। अंधे की लकड़ी है मेरा नहीं कोई रे। मग भूल गया है जो उसका नहीं कोई रे। पर ठहर नहीं सकता बढ़ने को जो आया। आँखों में आंसू तो क्या दिल खुल कर मुस्काया। अंगारों से खेला था भय फूलों से कैसा रे। मग भूल गया है जो उसका नहीं कोई रे। इच्छाएं जला करती अरमान उठा करते। तूफान के थपेड़ों से मांझी न डरा करते। जो पथ का दर्शक था पथ भूल गया है रे। मग भूल गया है जो उसका नहीं कोई रे। बेदर्द जमाना है कोई न किसी का रे। मग भूल गया है जो उसका नहीं कोई रे। जय संघ शक्ति। ओम समानो मंत्र समिति समानी समानं मनः सचित्तमेषां समानं मंत्रम् अभिमन्त्रयेवः समानेन वो हविषा जुहोमि। सबके विचार समान हो, चित्त मन से सब एक हो, ज्ञान सबको समान देता हूँ, समान सबका सम्मान हो। हम सब जानते हैं कि अखबारों में, पत्रिकाओं में, ऐसी प्रिंट मीडिया में और टीवी, रेडियो, सिनेमा आदि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में यदा कदा हमारे विरोध, क्षत्रिय समाज के विरोध जो बदनामी करती हुई चर्चा होती रहती है, उसका विरोध यदा कदा हम भी करते हैं। हमारे समाज की मीटिंगों में, अधिवेशनों में, विशेष करके योगों में आक्रोश होता है, दिखता है, होना ही चाहिए। हम सपूत है और समाज हमारा माता पिता है और इसकी यदि कोई आलोचना करता है, इसकी बदनामी करता है तो हमको अच्छा नहीं लगता, हम सहन नहीं कर सकते। पर एक प्रश्न ये है कि हमारे पूर्वज जिनकी लोग
पूजा करते हैं, मंदिर बनवाते हैं, मूर्तियाँ करते हैं, बनाते हैं, इनकी पूजा करते हैं, दर्शन करते हैं, उनके भजन धुन करते हैं, उनका नाम लेकर अपने आप को पवित्र बने हुए मानते हैं, इनकी ही हम संतान हमारी परछाई लेने के लिए क्यों नहीं तैयार है? किसका दोष है? तो गीता हमको कहती है, श्री कृष्ण ने कहा, आत्मनेव आत्मना बंधो आत्मेरिपुरात्मनः। कोई हमारा मित्र नहीं है, कोई हमारा दुश्मन नहीं है, हम ही हमारा मित्र है, हम ही हमारे दुश्मन है। जब हम निश्चित ध्येय की और सही मार्ग पर चलते हैं, स्वधर्म का पालन करते हैं, तो हम हमारे मित्र हैं। और यदि गलत मार्ग पर जा रहे हैं, ध्येय को भूल जाते हैं, तो वो हम अपने शत्रु है। तो जब आज की स्थिति पूज्य तुलसी जी ने देखी, और जब उन्होंने देखा कि लोग हमारी बदनामी कर रहे हैं, तो उनका क्या दोष है? अभी जो आपने सेकंड सुना ना, कि मग भूल गया है जो उसका कोई नहीं रे। जो रास्ता हमारे लिए निश्चित है, जो ध्येय के प्रति ले जाता है, उस रास्ते को हम छोड़ दें और गलत रास्ते पर जाएं, तो हमारा कौन हो सकता है? क्यों होवे? और फिर ये भी याद रखने की बात है कि बेदर्द जमाना है, कोई ना किसी का रे। ये जमाना, ये लोग बेदर्द है। कोई गलत राह पर जानबूझकर जाते हैं, तो उनके प्रति कोई किसी की सहानुभूति नहीं हो सकती। और लोगों को खुद को अपना बहुत दुख है, कई समस्या है, उनमें उलझे रहते हैं। तो हमारे लिए कौन सहयोग करने के लिए आए, हमको कौन रास्ता बताए, कौन हमारे प्रति हमदर्दी दिखाए? तो बात ये है कि लोगों की हमारी प्रति की जो कटु आलोचना है, उसमें इसके लिए जिम्मेदार हम ही है। हमारा जीवन का ध्येय जो ईश्वर ने निश्चित किया है, परित्राणाय साधूनाम आदि, ये सब आज भूल गए हैं। हमको स्वीकार करना पड़ेगा कि जो त्याग का मार्ग था, वो स्वधर्म का पालन का रास्ता था, इस पर चलना हमने छोड़ दिया, क्योंकि रास्ता ही नहीं पता। तो ये बात स्वीकार्य है ना, जानते हैं ना कि गलत रास्ते पर हम जा रहे हैं, तो सही रास्ता तो हमारे पास है। क्षत्रियोक्षण की जो राह पूज्य जी ने हमको बनाई और दिखाई, और हम हमारे जैसे कई लोगों को चलाया, तो उस पर हम चले। तो जिस राह पर चलकर राम अमर बन गए, श्री कृष्ण की गीता हजारों लोग रोजाना पढ़ते हैं, महाराणा प्रताप की जय बुलाने वाले असंख्य लोग हैं, पूज्य तुलसी जी की जयंतियाँ मनाने वाले सैकड़ों लोग, हजारों लोग हैं। तो उन्होंने अपने जीवन का ध्येय समझा और उस ध्येय की प्राप्ति के लिए सही मार्ग पर चले। और आज हमारी स्थिति ये है कि जो हमारे लिए कल्याणकारी है, श्रेय मार्ग है, श्रेयकारी है, उसकी परवाह किए बिना जो प्रिय लगता है, जो प्रिय है, उसके लिए हम लालायित है। तो जो ईश्वर की चाह है उसकी हम परवाह नहीं करते, तो फिर लोग हमारी परवाह क्यों करेंगे? याद रखना, किसी की इसमें भूल नहीं है। जो कुछ गड़बड़ी है
वो हमारे में है। और लोग तो बेदर्द है, कोई किसी का नहीं हो सकता। जमाना मतलब लोग बेदर्द ही होते हैं। वो हमारी क्यों परवाह करें जब हम ही हमारी कल्याण की परवाह नहीं करते, हम सही रास्ते पर नहीं जाते। तो हमारा कर्तव्य है जो ईश्वर द्वारा निश्चित है कि लोगों को सुख देने के लिए हम दुखी हो, लोगों को शांति से सुलह देने के लिए, सोने देने के लिए हम जगते रहें, लोग खाए पिए उसके लिए हम भूखे रहें। तो भूतकाल में हमने ऐसा सब कुछ किया और हम सम्मानित रहे, पूजनीय बने रहे, स्मरणीय बने रहे। और आज यदि हम ऐसा ही करेंगे, दूसरे की चिंता करें, दूसरे का भला करने के लिए कुछ त्याग करें, बलिदान दे, संघर्ष करें, तो लोगों तो पाँव में गिरने के लिए साष्टांग नमस्कार करने की तैयारी है, मगर किसके पाँव में वो नमस्कार करे, कौन है? और पूज्य तुलसी जी कहते हैं क्या आंखों में अंधियारी है मगर ढूंढ नहीं मिलता। हम अंधे हैं, अंधा आदमी कुछ नहीं देख सकता। आप कहेंगे कि हम अंधे कहाँ, हम तो देखते हैं, मगर जो हम देख रहे हैं वो कोई क्या सही देखने की चीज़ है? क्या सही देख सकते हैं? जो देखने जैसा है, दर्शनीय है, वो देख रहे हैं। तो आंखों में अंधियारी मग ढूंढ नहीं मिलता। अंधे आदमी को जैसे सही मार्ग नहीं मिल सकता। इसलिए आज यदि हमको सही मार्ग मिलता नहीं है, सही मार्ग पर हम नहीं चल रहे हैं, तो समझ लेना चाहिए कि हम अंधे ही है। और पूज्य तुलसी जी कहते हैं कि आंखें हैं रोशन जिससे आंखों से नहीं दिखता। आंखें हैं रोशन जिससे, आंख में जो रोशनी है, वो प्रकाश है, वो किसकी है? वो ईश्वर की है। ईश्वर की शक्ति से हम देख सकते हैं। तो आंखों से तो वो दिखता नहीं ईश्वर, तो ये इन आंखों से ईश्वर नहीं दिखेगा। और दूसरी बात यह है कि देखना किसको है? जब देखने की चाह ही नहीं है तो ईश्वर यूं ही दौड़कर सामने नहीं आएगा। वो तो चाह हो, जिज्ञासा हो, इसके लिए जो तपस्या आवश्यक है, साधना हो, ये सब आवश्यक कर जो है वो करेंगे तो ईश्वर तो हमारी अंदर ही बैठे हैं, दर्शन हो जाएगा। तो जैसे अंधे को कोई मार्ग नहीं मिलता, हमको भी नहीं मिल रहा है। और दूसरी बात यह है कि आज हमारी आँख, उसका तेज, उसका प्रभाव, एक क्षत्रिय खड़ा है और उसके आँख को देखकर, उसको देखकर लोग कहें वहाँ एक राजपूत खड़ा है, एक क्षत्रिय खड़ा है, गड़बड़ी नहीं चलेगी, और सीधे हो जाते हैं। तो वो तेज, वो प्रभाव इस आंखों से दिखता ही नहीं, आज है ही नहीं, कहाँ से दिखे? तो तीसरी बात यह है कि जो बाहर का जगमगाहट प्रकाश जो है, खूब बहुत है, वो आंख को रोशनी देता है, पर वह जगमगाहट इतना तीव्र होता है कि आंखें चौंधिया हो जाती है। सामने से कार आ रही है, उससे आंख में ज्यादा रोशनी आनी चाहिए ने, और ज्यादा अच्छा दिखना चाहिए ने, कुछ नहीं दिखता, आंखें चौंधिया हो जाती है। तो बाहरी जगमगाहट, बाहरी दुनिया का जो प्रभाव है, जो दुनिया का जीवन हमारे लिए बहुत महत्व का बन गया है,
उसकी रोशनी से हमारी आंख चौंधिया गई है। इसलिए जो देखना चाहिए वो हम देख नहीं सकते। और फिर पूज्य तुलसी जी कहते हैं कि अंधे की लकड़ी है, मेरा नहीं कोई रे। ये शिकायत क्यों आई? एक अंधा है, उसको चलने के लिए सहारा एक लकड़ी का है। मेरे पास तो वो लकड़ी भी नहीं है कि जिससे मैं उसके सहारे आगे बढ़ सकूं। कौन हमको सहाय करे, कौन हमको सहारा दे? एक अंधे को तो सहारा देने के सहारे के रूप में लकड़ी है, मेरे पास तो वो भी नहीं है, क्योंकि हमने रास्ता छोड़ दिया है, सही रास्ते पर चलना ही छोड़ दिया है। तो मेरा कोई नहीं है, ये स्वीकार करना पड़ेगा, कोई नहीं आएगा। और जब चलना आगे मुश्किल है तो फिर क्या करेंगे? बैठ जाएंगे। पूज्य तुलसी जी बैठे नहीं, उनको तो मार्ग मिल गया था। या ये कहो कि उन्होंने स्वयं अपनी तपस्या से एक मार्ग बना लिया था, और इसलिए आपको पता था कि मैं ठहर नहीं सकता। क्यों? बढ़ने को जो आया, मुझे आगे बढ़ना है। वैसे आगे तो हम भी बढ़ते हैं, हम बैठे नहीं हैं, पर हम शायद ही सोचते हैं कि हमारा बढ़ना किस दिशा में है। क्या वो दिशा सही है? जिस रास्ते से हम आगे जा रहे हैं वो रास्ता क्या कल्याणकारी है? तो ठहर तो पूज्य तुलसी जी नहीं सकते थे, हम भी ठहरते नहीं है, हम भी आगे जाते थे, आगे जा रहे हैं। मगर तुलसी जी का जो कहना है कि बढ़ने को जो आया, वो बढ़ना क्या है? हमारा बढ़ने का अर्थ तो हम समझते, भौतिक विकास को ही हम बढ़ना समझते हैं। धन संपत्ति, साधन की विपुलता, ये सारे हमारे लिए आगे बढ़ने का प्रतीक है। पर पूज्य तुलसी जी कहते हैं नहीं, ये बढ़ना नहीं है। आगे बढ़ने का जो आज मैं मानव हूं, वो मैं महामानव बनूं, सुपरमैन, और आगे जाकर देवत्व को प्राप्त करूं। मतलब मेरा जीवन देने का हो, जो देता है वो देव होता है। तो मैं दूसरे के लिए जीऊं, महामानव बनकर मेरा जीवन मेरे लिए मैं नहीं जी सकता। और जो अपने लिए जीता है कभी महामानव नहीं बन सकता। ये सामान्य मानव, साधारण मानव बनकर जीता है और मर जाएगा, और मर जाते हैं, हजारों मरते हैं रोजाना। हम उसके लिए कोई रोते नहीं, उसको याद भी नहीं करते। तो महामानव बनकर देवत्व प्राप्त करो, और देवत्व प्राप्त करते करते पूर्णत्व को, मतलब ईश्वरत्व को प्राप्त करो। यह है आगे बढ़ने की राह। तो पूज्य तुलसी जी जब कहते हैं कि मैं ठहर नहीं सकता, क्यों? जो आगे बढ़ने के लिए, बढ़ने को जो आया, तो ये हमारा जीवन आगे बढ़ने के लिए ये है, मगर ईश्वर की ओर, और उसके लिए रास्ता आज तो हमारे लिए क्षत्रिय का रास्ता एकदम अनुकूल, समय के अनुकूल, परिस्थिति के अनुकूल, हमारे गुण और कर्म के अनुकूल। तो फिर क्यों नहीं चल रहे हैं? भूतकाल में हम जब चले थे तो लोग हमारी पूजा करते थे, आज वो भूल गया। तो पूज्य श्री कहते हैं कि जो बढ़ता नहीं है, ठहर जाता है, वो दुर्गंध फैलाता है और फिर सूख जाता है। जैसे पानी एक तालाब में पड़ा है, बहता नहीं है, तो वो धीरे धीरे सूख जाता है, सड़ जाता है, दुर्गंध फैलाता है और फिर समाप्त हो जाता है। इसी तरह हमारा जीवन भी, यदि हम आज
आगे नहीं बढ़ेंगे तो जीवन खत्म हो जाएगा। और आगे बढ़ने का मतलब है दूसरे के लिए जीवन जिए, दूसरे के लिए काम करें, आगे बढ़ते रहें। और जब आगे बढ़ते हैं, दूसरे के लिए कुछ कर रहे हैं, तो कष्ट तो होंगे। तो पूज्यतंत्र जी के आंख में आंसू है तो आंख में आंसू तो क्या मतलब, कोई मतलब नहीं। क्यों? दिल खुलकर मुस्काया। समझ में आए ऐसी बात करो ने कि आंख से आंसू बह रहे हैं और दिल मुस्कुरा रहा है। ऐसा कभी हो सकता है? कोई समझने जैसी बात हो तो समझे। तंसी जी गलत नहीं कहते। आंख में आंसू आते हैं। क्यों? कष्ट आते हैं। और किसको नहीं आया? चलना है मंजिल पे जिनको लगेंगे कांटे उन्हीं को। बाधाएं आएगी हमको, अब तक ना आई है किसको। पूज्य तंसी जी ने और एक सैगान में गाया है। तो ये तो सरल है। तो आंखों में आंसू तो क्या, दिल खुलकर मुस्काया मतलब ये है कि जो दिल है, हृदय है, जहाँ ईश्वर का स्थान है, वहां तो आनंद आनंद है। ये आनंद है कर्तृत्व का आनंद। हम सही मार्ग पर आगे जा रहे हैं। हम क्षत्रिय का कुल में जन्मे हैं तो क्षत्रिय बनकर जी रहे हैं। इसकी जो आनंद की अनुभूति है, ये आनंद की अनुभूति वो दिल में होती है। इसलिए पूज्य तंसी जी के दिल खुलकर मुस्कुराया। और पूज्य श्री आगे कहते हैं कि अंगारों से खेले अब फूलों से भय कैसा रे। अंगारा एक बाहरी ताकत, दुश्मन, पीढ़ियों तक हम उनसे लड़ते रहे। हमने कभी पांव पीछे किया ही नहीं। और अब ऐसी स्थिति आई है कि लड़ना तो है, जीवन में संघर्ष तो होता ही रहेगा, मगर फूलों से अभी लड़ना है। तो भाई फूलों से कैसा रहे? तो याद करें, पूज्य तंसी जी ने जब क्षत्रिय संघ की स्थापना की और संघ कार्य शुरू किया, कितने कष्ट झेले उन्होंने। आज यदि इतने कष्ट आते तो कोई क्षत्रिय संघ में काम नहीं कर सकता। उस समय की पूज्य तंसी जी की व्यवस्था थी, काम करना था, सहयोग कोई देता नहीं था, विरोध बहुत थे। पर आज ऐसी स्थिति नहीं है। आज थोड़ा बहुत विरोध है तो जो अपने माने गए हैं वो थोड़ा करते हैं विरोध। बाकी लोग जो देखते हैं, अपने ही लोग समझते हैं वो क्षत्रिय संघ सही मार्ग है, ये कल्याणकारी मार्ग है। तो फिर डरना क्यों? एक उदाहरण आता है, अंग्रेज कवि शेक्सपियर का एक नाटक है जूलियस सीजर। वो सीजर के विरोधी लोग सीजर को मार देने के लिए पत्थर फेंक रहे थे। तो उस टोली में, मारने वाले की टोली में सीजर का एक मित्र ब्रूटस था। तो ब्रूटस को लगा कि यदि मैं कुछ नहीं मारूंगा तो लोग मुझे मार देंगे। उस भय से उसने पत्थर तो नहीं मारा, एक फूल लेकर उसने फेंका। और सीजर ने देखा कि मेरा जिगरी मित्र ब्रूटस, वो भी मुझे चाहे फूल हो मगर मार तो रहा है ना। तो उसने कहा कि यू ब्रूटस टू, देन लेट सीजर डाई। तब तो मेरे लिए मौत स्वीकार्य है। तो ये फूलों से, ये आज का संघर्ष है, उससे डरना नहीं है। और फिर कहते हैं, इच्छाएं जला करती, अरमान उठा करते। ये रजोगुण की
सृजन है। इच्छा, अरमान हमारे अंदर स्वाभाविक रूप से उठते रहते हैं, इच्छाएं करते रहते हैं। उसको साकार करने में कई बाधाएं आएगी। ये बाधा को पार करना है। बाधा तो आएंगी। तो पूज्य तुलसी जी गाया कि तूफान के थपेड़े से मांझी न डरा करते, नाव से लहरें टकराती रहती है, मगर जो मांझी है, जो खलासी, जो नाविक है, वो डरता नहीं, वो तो खेते जाता ही रहता है। तो आज पूज्य तुलसी जी ने बड़े दर्द के साथ गाया, आज की स्थिति का वर्णन किया। जो पथ का दर्शक था, पथ भूल गया है रे। जो एक दिन दुनिया को रास्ता बताता था, ए कहां जा रहे हो, ये गलत रास्ता है, ये सत्यानाश का रास्ता है, वहां से लौटो, इस रास्ते पर जाओ, ये कल्याण का रास्ता है। तो जो गलत रास्ता जानता था, जो सही रास्ता जानता था, वो ही आज पथ भूल गया है, रास्ता भूल गया है। जो पथ का दर्शक, रास्ता बताने वाला, खुद पथ को भूल गया कि कौन से मार्ग पर मैं चलूं, रास्ता ही दिखता नहीं, रास्ता भूल गया हो। तो ये स्थिति आज हमारी है। इसका स्वीकार करें और उससे उभरने के लिए, उससे बाहर आने के लिए हमारे पास ईश्वर की कृपा ही समझो, पूज्य तुलसी जी का आशीर्वाद हम पर है। तो क्षत्रियोक्षण के मार्ग पर हम चलते रहें और इसके सिवाय और कोई उपाय ही नहीं है। यदि हम सही जीवन जीना चाहते हैं, मनुष्य का जीवन अमूल्य जीवन है और उसमें भी क्षत्रिय के परिवार में हमारा जन्म है, एक छात्रत्व जो हमको विरासत में मिला है, हम सपूत बने, जो विरासत में मिला है उसको स्वीकार करें और उसके अनुसार जीवन जीकर आने वाली पीढ़ी को वो वारिस के रूप में हम देते जाए, तब जाकर हमारा जीवन सार्थक होगा। ये चाह केवल मेरी, आपकी या केवल पूज्य तुलसी जी की नहीं थी, स्वयं ईश्वर की चाह है कि जिस ध्येय को सौंपकर हमको इस धरती पर भेजे हैं, उसके अनुसार हमारे जीवन हो। ये चाह हम पूरी करें, हमारा जीवन सार्थक करें। ऐसी हृदय की इच्छा के साथ सबको जय संग शक्ति।